आज हम नए टेंस यानी कि पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, या फिर आप इसे ये कह सकते हो पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। तो देखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका मतलब होता है अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण अपूर्ण भूतकाल या अपूर्ण जारी भूतकाल, इसे जो भी कहो। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से सेम मिलता जुलता टेंस है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस टेंस के हिंदी, इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में, इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा था, से रहा था, से रही थी, से रहा था, से रही थी, से रहे थे, से रहे थे इत्यादि शब्द आते हैं, इत्यादि शब्द आते हैं। तो ध्यान दीजिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हम बात कर रहे हैं, अपूर्ण भूतकाल या अपूर्ण जारी भूतकाल। पहचान नंबर 1 यह है कि इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, से रहा था, से रही थी, से रहे थे इत्यादि शब्द आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको ये कहूं कि मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा था, 1 घंटे से पढ़ा रहा था, मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा था। पहचान नंबर 2, पहचान नंबर 2 ये है कि इस टेंस में, इस टेंस में हैड बीन, इस टेंस में हैड बीन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, हैड बीन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा। आगे बात आते हैं पहचान नंबर 3, और आपकी पहचान नंबर 3 ये रहेगी कि इस टेंस में, इस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, सॉरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। पहचान नंबर 4, पहचान नंबर 4 ये है कि इस टेंस में एडवर्ब के रूप में, एडवर्ब के रूप में
सिंस और फॉर का प्रयोग किया जाता है। सिंस और फॉर का प्रयोग, जिसकी हमने पहले बात की, सिंस और फॉर का प्रयोग किया जाता है। सिंस फॉर का प्रयोग किया जाता है। सिंस फॉर का प्रयोग किया जाता है। सिंस फॉर में अपने को ये समझने वाली बात ये है कि पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब है निश्चित समयावधि, निश्चित समयावधि, निश्चित समयावधि, निश्चित समयावधि के लिए सिंस तथा पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम अनिश्चित समयावधि के लिए अनिश्चित समयावधि के लिए अनिश्चित समयावधि के लिए और का प्रयोग किया जाता है। और का प्रयोग किया जाता है। तो ये अपना रहा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। भाई इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा था, से रही थी, से रहे थे इत्यादि शब्द आते हैं। जैसे वह 1 घंटे से कपड़े धो रही थी। दूसरी बात इसमें ये कही है कि इस टेंस में हैड बीन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब आपको देखने वाली बात यह है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तीनों ही जो टेंस हैं वो बराबर के कंडीशन से चलते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि उसमें प्रेजेंट टाइम का बोध होता है, इसमें पास्ट टाइम का बोध होता है, और जो फ्यूचर में करेंगे इसमें फ्यूचर टाइम का बोध होगा। चलो फिर हम बात करते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस। ये आपका रहा एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य, यानी कि सकारात्मक वाक्य। तो याद रखो सकारात्मक वाक्य में आपको ये थोड़ी एक स्ट्रक्चर लगानी है। क्या करना है? ये स्ट्रक्चर लगानी है, और स्ट्रक्चर आप किए रहे हैं। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाओ, उसके बाद आप हेड बीन लगाओ, उसके बाद आप हेड बीन लगाओ। सब्जेक्ट लगा दिया, हेड बीन लगा दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी रख दिया, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट रखो, अदर रखो, उसके बाद आप सिंस रखो, सिंस आ गया, फॉर आ गया, प्लस आ गया पास्ट टाइम, पास्ट टाइम, और प्लस आ गया फ्यूचर। तो ये है सब्जेक्ट, हेडिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर, सिंस, फॉर, पास्ट टाइम, प्लस है फुल स्टॉप। अब तो समझने वाली बात यह है कि ज्यादातर हमारी समस्या ये रहती है कि हम पास्ट टाइम की पहचान कैसे करें। तो इट इज डोंट रिकॉग्नाइज फॉर दिस, मतलब ये है कि इसके लिए कोई विशेष पहचान हमारे पास नहीं है। हिंदी के सेंटेंस को देखते हुए हम इसकी पहचान कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में जब हमें हेडिंग दिया हुआ नहीं मिलेगा तो आप सिंस फॉर के बाद उसे प्रेजेंट टाइम मानो, पास्ट टाइम मानो या फ्यूचर टाइम मानो, ये आप पर डिपेंड करता है। अब ऊपर वाला वाक्य है कि मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा था, तो देखें मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा था, या फिर कोई दूसरा ले ले, वह 5 मिनट से
रहा था। तो इसमें गौर करने वाली बात यह है कि 5 मिनट से, बाकी टेंसेस एक ही तरीके से चलते हैं। वह 5 मिनट से चाय पी रहा था। तो आपको वो ये करनी है कि सबसे पहले आप ही लगाओगे। अब थोड़ी सी बात मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि इस टेंस के अंदर सब्जेक्ट चाहे ही हो, सी हो, इट हो, नाम हो, या फिर जो भी प्लूरल नंबर से कोई भी सब्जेक्ट हो, यानी कि कर्ता चाहे कोई भी हो, आपको सिर्फ हैड और बीन का प्रयोग करना है। हैड बीन तो ही आ गया, उसके बाद आप लगाओगे एचएडी हैड, उसके बाद आप लगाओगे बी। तो क्या आया देखिए, ही हैड बीन। पहचान आपको से रहा था, से रहा था, से यहाँ है रहा था, यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में समय का बोध होता है। इंग्लिश में इसकी पहचान से करते हैं, और इंग्लिश में इसकी पहचान किससे करते हैं, सिंस और फॉर से करते हैं। ही हैड बीन। अब देखिए आपको पीने की क्या आनी चाहिए, वो आनी चाहिए, वर्ब आनी चाहिए। तो आपके पास में ये ड्रिंक है, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक होता है, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, यानी फॉर्म तो हमें तीनों क्लियर करनी है, तभी हम सही तरीके से काम कर पाएंगे। ड्रिंक है तो अपने तो ड्रिंक का प्रयोग करना है, ड्रिंकिंग। क्या करना है, ड्रिंकिंग। तो ये ध्यान दीजिए, ही हैड बीन ड्रिंकिंग, ही हैड बीन ड्रिंकिंग, ही हैड बीन ड्रिंकिंग 5 मिनट से फॉर 5 मिनट्स, फॉर 5 मिनट्स, फॉर 5 मिनट्स। तो ही हैड बीन ड्रिंकिंग फॉर 5 मिनट्स। स्पेलिंग का सही तरीके से हमें ज्ञान होना चाहिए। ही हैड बीन ड्रिंकिंग फॉर 5 मिनट्स। इसी प्रकार से आपका जो सेंटेंस है वो ये रहे कि मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा था, मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा था, मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं, मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा होऊंगा। तीनों ही बातों में जब इंग्लिश के अंदर हमें कोई विशेष पहचान नहीं मिले तो हम उसे किसी भी रूप में देख सकते हैं। तो आपको अब ये तो एक सेंटेंस है कि मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा था, मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा था, मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा था। तो देखिए आई के साथ हैड बीन, उसमें तो कोई आपको सस्पेंशन करने की जरूरत नहीं है, नो सस्पेंशन इट्स अलाउड। I had been teaching, I had been teaching, I had been teaching 1 घंटे से पढ़ा रहा था, और कोई चीज नहीं है, for an hour हो गया, an hour। तो ये थोड़ी गौर करने वाली बात है। इसके बाद आपका आता है नेगेटिव सेंटेंस। क्या आता है, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस से मतलब है नकारात्मक वाक्य। क्या, नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस से मतलब है नकारात्मक वाक्य, और आपको इसकी स्ट्रक्चर पे गौर करनी है। स्ट्रक्चर सबसे पहले सब्जेक्ट आया, फिर हेड आया, फिर हेड। अब जब नेगेटिव सेंस की बात करें, नेगेटिव सेंटेंस की बात करें, तो आपको करना यह है कि हेड और बीन को तोड़ करके नोट लगाना है। यानी कि नोट को आप तीसरे स्थान पर रखोगे, उसके बाद आएगा बीन, उसके बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, बाकी सारा का सारा क्या है, सेम। इसलिए आप ऑब्जेक्ट कहो, अदर, सिंस फॉर पास्ट टाइम, सिंस फॉर पास्ट टाइम, और उसके बाद फुल स्टॉप। क्या वह 1 घंटे से, या वह 1990 से
इस घर में नहीं रह रही थी। वह, चलो आप अपने तरीके से लो, वह जनवरी से, कोई भी सेंटेंस हो, वह जनवरी से इस घर में, वह जनवरी से इस घर में नहीं रह रही थी। नहीं रह रही थी, नहीं रह रही थी। तो वह जनवरी से इस घर में नहीं रह रही थी, तो आप सबसे पहले रही थी के लिए सी आता है, तो सी हैड नॉट, सी हैड नॉट बीन, सी हैड नॉट बीन। अब रहना आपको पहले भी बताया गया लिविंग होता है, लिविंग क्या है, शी हैड नॉट बीन लिविंग इस घर में, इन दिस हाउस, सिंस फॉर लास्ट में लगाना है, इन दिस हाउस, और उसके बाद में आ जाएगा सिंस जनवरी, सिंस जनवरी, सिंस बोलो और इसे जनवरी बोलो। तो वह जनवरी से घर में नहीं रह रही थी। She had not been living in this house since January, since January। तो इस प्रकार से आपको काम करना है। अब हम ये बात करें, आगे वाला जो सेंटेंस आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये आपका रहा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस से मतलब है पर्सन वाचक वाक्य। क्या भाई, पर्सन वाचक वाक्य। और पर्सन वाचक वाक्य में आपको सबसे पहले क्या लगाना है, आप ये स्ट्रक्चर लिखो, स्ट्रक्चर में आप क्या रखोगे, हेड रखो। सबसे पहले आपने हेड रख दिया, उसके बाद आपने सब्जेक्ट रख दिया, उसके बाद में आपने बीन रखा। बस यही सबसे बड़ी बात है। ऐड सब्जेक्ट बीन को क्या कर देना है, अलग अलग तोड़ कर रखना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी आईएनजी, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आता है और फिर आता है सिंस फॉर, फिर आता है सिंस फॉर, फिर आता है टाइम और फिर आता है क्वेश्चन मार्क। क्या है, क्वेश्चन मार्क। अब आपको ये कहते हैं कि क्या चीन, क्या चीन 1990 से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा था। क्या चीन 1990 से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा था, हस्तक्षेप कर रहा था। क्या चीन भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा था? तो आप करने वाली बात है वो क्या करूंगा, सबसे पहले आप हेड लगाओ। सबसे पहले हेड के बाद इसमें क्या है, सब्जेक्ट लगाओ। सब्जेक्ट आपका रहा चाइना, सब्जेक्ट आपका क्या रहा, चाइना रहा। तो हेड चाइना बीन, हेड चाइना बीन। अब देखिए आपको हम थोड़ा बता देना चाहते हैं, INTER अफियारी, ये होता है इंटरफेयर। इंटरफेयर का मतलब होता है हस्तक्षेप करना, इंटरफेयर का मतलब होता है हस्तक्षेप करना। तो हेड चाइना बी ने इंटरफेयर, इंटरफेयर तो आप यहाँ लगा दोगे, इंटरफेयरिंग कर देना बस। तो हेड चाइना बी इंटरफेयरिंग इंटरनल मैटर ऑफ इंडिया, इंटरनल मैटर ऑफ इंडिया सिंस 1990, ये आ जाएगा इंटरफेयरिंग एंड इंटरनल मैटर ऑफ इंडिया, इंटरनल मैटर ऑफ इंडिया सिंस 1990। तो ये बात आई है कि हैड चाइना बीन इंटरफेयरिंग इंटरनल मैटर ऑफ इंडिया सिंस 1990।
बात समझ गए हैं कि एक बात को अपने को अलग अलग तरीके से कहना होता है। अब ये बात हमें ये भी कह सकते हैं कि 1990 से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा था, तो क्या करना है आपको, हेड को चाइना के बाद में ले जाना है बस। नहीं कर रहा था तो हेड और नोट को हटा बीच में जोड़ के नोट लगा देना है बस। अब आगे आता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ये आपकी बात रही इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस से मतलब है पर्सनवाचक नकारात्मक वाक्य है। पर्सनवाचक नकारात्मक वाक्य है। पर्सनवाचक नकारात्मक वाक्य, बस करना कुछ नहीं है, आपको थोड़ा सा परिवर्तन करना है और वो चेंजिंग आपके सामने रहेगी इस प्रकार से। सबसे पहले आप हेड रखोगे, फिर आप सब्जेक्ट रखोगे, फिर आप नोट रखोगे और उसके बाद बीन आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, अदर आएगा और इसके बाद सिंस फॉर जो भी आप बनाना चाहो, सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन। तो देखने वाली बात यह है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं ये कहूँ कि बच्चे मार्ग से इससे विद्यालय में नहीं सॉरी, क्या बच्चे मार्ग से इससे विद्यालय में नहीं पढ़ रहे थे। क्या बच्चे मार्ग से इस विद्यालय में नहीं पढ़ रहे थे? सबसे पहले आपके सामने क्या रख दिया, हेड रख दिया, उसके बाद में चाइल्ड और चाइल्ड से बहुवचन बनाया, चाइल्ड्रन। तो हेड